ओम शांति। 24/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने आज बहुत सुंदर स्लोगन दिया है कि अनुभूतियों का प्रसाद सभी को बांटते रहो, यही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बाप द्वारा जो भी आपको सुख शांति मिला है वह भी सबको बांटो, अर्थात दो। शांति बहुत बड़ी शक्ति है, तो शांति का दान देना ये भी पुण्य का कार्य ही कहेंगे। तीसरा बाबा ने कहा कि मेरे मीठे बच्चों, बाबा कितना मोस्ट बिलवेड है। बाबा तुम बच्चों को कितना सतयुग के लिए 21 जन्म वर्षा देता है। तन मन धन जन सब कुछ प्राप्ति होती है संगम युग पर। यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, सतयुग में प्रारब्ध मिलती है। तो ऐसे बाबा को कभी भी नहीं छोड़ना, ये प्रॉमिस करनी है बाबा से। तो बाबा के महावाक्य सुनते मीठे बच्चे, यही संगम युग है, जबकि आत्मा और परमात्मा का संगम अर्थात संग होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान, सत्य बोलना सिखाते हैं। सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य बोलना सिखाते हैं। क्वेश्चन है, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? आंसर, जिनकी बुद्धि में रहता है ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा क्वेश्चन, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? आंसर है, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुनिया जिया, यह दुखिया जिया, कहते ना मेरा जिया बड़ा दुखियारा है। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है। जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते जब दुख होता है तभी भगवान को याद करते हैं, जब मनुष्य दुखी होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु आदि आदि। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। गुरु अनेक हैं और सतगुरु एक शिव बाबा है। बाकी गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वो हमेशा सत्य बोलते हैं। अंडरलाइन, जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सत्य परमात्मा ही है। सत्य बोलने वाला सतगुरु, सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर के बतलाते हैं कि मैं संगम पर आता हूँ
मेरी आयु इतनी ही है। हाँ, ये बाबा ने आज आयु कहा। जब तक मैं यहाँ आता हूँ मेरी आयु है, फिर मैं निराकार परमात्मा परमधाम चला जाता हूँ। जितना समय मैं आता हूँ मेरी आयु इतनी है जितना समय मैं आता हूँ। पतितों को पावन बना करके ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखलाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पति दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है ही नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता हूँ संगम पर। संगम युग का आदि, संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराई देश और पराई तन में तो मेहमान ही हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं सारी सृष्टि। इस समय क्या है, जैसे लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़ी समझते हैं कि हेवन अलग चीज़ है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर के त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता ही नहीं। शिव बाबा के सिवाय कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं होता। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पाठ है। भारतवासी कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो भगवान, हाँ बाबा कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी यह नहीं है कि शिव बाबा आकर के राजयोग सिखलाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फ़ायदा नहीं है, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से, शिव बाबा से योग लगाना, ना कि किसी देधारी से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है ही नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है।
ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा न सके, वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं, ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो फीचर्स आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ भी नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम हैं। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। शिव बाबा सबको प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह दैवी गुण वाला नहीं, वह है दैवी गुण वाला। अब बाप बैठ धारणा कराते हैं, नाम बदल के देवता का हिंदू रख दिया, क्योंकि वह दैवी गुण नहीं है। मनुष्यों में जो दैवी गुण होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि दैवी गुण होंगे तो देवता कहलाएंगे, आसुरी अवगुण हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा नाम ही बदल दिया देवता से हिंदू। अब बाप बैठ धारणा कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा अशरीरी समझो, एकदम अशरीरी हो जाओ। कोई तुम परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव ही है, वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, क्योंकि उनको फिर दैवी कुल में ट्रांसफ़र होना है। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। यह विषय विकार जहर और यह है ज्ञान अमृत। यह तो मनुष्यों को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ से आया या किस शरीर में प्रवेश किया। गर्भ में तो आते ही नहीं हैं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति तो किसी को मिलती ही नहीं, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना ही है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुमरी गतमत तुम ही जानो, तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो सो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, बाबा श्रीमत देने तो जरूर आएगा ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं वो कोई नहीं जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हों, ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। यह है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा, यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते बाप में कहते हैं मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भल दुनिया में उपदारू होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है
और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है। इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो ज़रूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुमरी गतमत तुम ही जानो। तो बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार होते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा ना। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। यह ज्ञान सत्युग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती हैं, दूसरी आत्माएं वहाँ होती नहीं। जिनको ज्ञान की दरकार रहे, यह भी जानते कोई बिरला ही निकलेगा। बहुत अच्छा भी करेंगे, समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु भट्टी में रहेंगे क्या समझेंगे। कहाँ भट्टी में रहेंगे तो क्या समझेंगे। कहेंगे बात तो ठीक है, परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रह कर के भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है। इस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ तो 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। लौकिक दुनिया में कोई रेस करते हैं तो बाबा ने कहा कितना मिल जाएगा, 4-5 लाख मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 21 जन्मों की राजाई मिलती है। कम बात है क्या। यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप से भी सुनेंगे। कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा यहाँ पर फिर बच्चियाँ सुनाएंगी तो कहेंगे बहनें सुनाती हैं। शिव बाबा सुनाते हैं तो बुद्धि एकदम वहाँ चली जाती है बाबा के पास। वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती, त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची और यात्रा भी लंबी है। फिर तुम इस यात्रा पर जब जाते हो तो मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सत्युग है ही अमर लोक। परमधाम जाएंगे और वहाँ से फिर सत्युग में अर्थात अमर लोक में आएंगे। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहाँ तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भरमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। सन्यासियों ने कॉपी की है, भरमरी का मिसाल अच्छा है। विष्टा के कीड़ों को ज्ञान की भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है, भल धंधा आदि भी करो। यह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं सॉरी, मीठे बच्चे भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारकती शल कोई न देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने, परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। सेकंड पॉइंट, दैवी गुण धारण करने के लिए देह अभिमान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को ही याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्म भाव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाता है। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अव्यक्त इशारा परमार्थ मार्ग में विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना, क्योंकि परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता अर्थात साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की माला पहनाएगी। ओम शांति।